हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज नंबर 73। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 73। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम 11 तक देख लिए थे, तो इसीलिए जो है हम इस वीडियो में शुरू करेंगे 12 से। राइट, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और चैनल के प्लेलिस्ट पे भी होगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। वहाँ पे इंट्रोडक्शन और जो भी वीडियोस होंगे सारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। राइट, फिलहाल हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, आई से टू हर आई एम योर फ्रेंड, इस तरह से कहता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आई का हो जाएगा आई और से का हो जाएगा टेल। क्यों होगा, थोड़ा सा इसे हम फिर से समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने पिछले वीडियोस में अच्छे से बता रखा है, सब कुछ बता रखा है कि से जो है क्यों हो जाएगा टेल, और ये योर क्यों हो जाएगा यहाँ पे हर एक चीज़, आई क्यों चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आप वो पहले वीडियो देख ले तो अच्छी बात है। खैर अगर नहीं देखें तो कोई बात नहीं, इसी वीडियो को कंटिन्यू रखिए और हम इसे समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे कहता है ये वाला रूल कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब से सेड रहे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे तो आप इसे इंडायरेक्ट स्पीच में टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल दें। ठीक है, बदल देना है। कब, जब रहे आपके पास ये और उसके बाद रहे ये, यानी ऑब्जेक्ट। जब ये रहे से सेड और इसके बाद ऑब्जेक्ट रहे तो बदल देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं बदलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे तो है ना हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हर यानी क्या ऑब्जेक्ट में है। इसका ऑब्जेक्ट तो यही है ना, इस सेंटेंस का क्या है ऑब्जेक्ट, हर है। तो हर है तब हम इसे टेल में बदल दिए हैं। ठीक है, तो से क्या हो गया टेल, इतना तो पता चल गया। अब टू लिखेंगे नहीं, इसके बाद जो है हर को हम यहाँ पे हर लिख दिए। इसके बाद आपको पता है कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम डैट का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, कहाँ लिखा गया है, ये रहा। जब इन्वर्टेड कॉमा के भीतर एडजेक्टिव सेंटेंस रहता है तब हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के बदले ही डैट का प्रयोग करते हैं। यानी ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको हटाने के लिए एक तरह से समझ लीजिए कि हमने डैट का प्रयोग करा है। राइट, तो ये हो गया। अब देखिए अंदर वाला सेंटेंस देखते हैं, यानी आई एम योर फ्रेंड देखते हैं। अब देखिए आई है सबसे पहले, यहाँ पे आई किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कैसे बदलता है चलिए देखते हैं। ऊपर यहाँ पे कहते हैं फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी SON का फॉर्मूला तो याद है ना, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, है ना। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ये हमें याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, आई है सब्जेक्ट, यहाँ पे आई है और आई के अकॉर्डिंग ये अगर आई बदलेगा तो आई ही होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एम जो है वो यहाँ पे एम लग जाएगा, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके टाइम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है तो टाइम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, टाइम वर्ड वैसे ही रहेगा। इसके बाद देखिए योर फ्रेंड, यानी ये योर जो है क्या है, वो है सेकेंड पर्सन। आइए देखते हैं क्या कहता है रूल कहता है यहाँ पे सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। अब देखिए रूल क्या कहता है, रूल कहता है सब, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कहता है सेकेंड पर्सन, यहाँ पे देख लीजिए कहता है सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी ये जो सेकेंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। राइट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ये है हर, तो हर के अकॉर्डिंग अगर योर बदलेगा तो क्या हो जाएगा हर, तो ये जो योर फ्रेंड है उसका हो जाएगा हर फ्रेंड, है ना। तो ये इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से हो गया आई टेल हर डैट आई एम हर फ्रेंड। तो ये हमारा क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है, वो है मोहन सेज टू गीता आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। वाह क्या बात है। तो चलिए अब इसे समझते हैं।
अब देखिए मोहन सेज है तो मोहन टेल्स लगा देंगे। टेल्स क्यों बदलेगा सेज में, अब तो आपको पता चल गया ना, क्योंकि इसके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है यानी गीता है ना। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है तो हम चेंज कर देते हैं टेल, टेल्स या टोल्ड में, ठीक है। तो सेज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये टेल्स, ठीक है। तो क्या हो गया, ये मोहन टेल्स, इस तरह से बदल जाएगा। अब हम लिख देंगे गीता, तो यहाँ पे हमने गीता यानी ऑब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। इसके बाद ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है इसको हम हटा करके लिख देंगे डैट। ये जो डैट है हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मोहन टेल्स गीता डैट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। यहाँ तक हमारा सब कुछ क्लियर है। अब देखिए, अब है हमारे पास आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। अब देखिए मोहन है, तो जैसे कि हम बताते आ रहे हैं पिछले वीडियोज से कि मोहन को क्या मानना है, ही। क्यों मानना है, क्योंकि मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो क्या करते हैं, ही का यूज करते हैं। तो मोहन वैसे भी समझिए, देखिए मोहन क्या है, मोहन एक लड़का का नाम है, ठीक है। राम, मोहन, श्याम जो भी है ये सब एक लड़का का नाम है, ठीक है। तो एक लड़का यानी थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के लिए हम क्या बोलते हैं, वह, ठीक है। थर्ड पर्सन के लिए अगर एक रहे लड़का तो हम क्या बोलेंगे, वह, और वह के लिए ये लड़का है तो जाहिर सी बात है ही होगा, तो हम क्या करेंगे, मोहन के बदले ही रखेंगे। लेकिन अगर रहते ही यहाँ पे सीता रहती, या गीता, या बबीता, या पपीता, सॉरी पपीता नहीं, जो भी रहती यहाँ पे है तो हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग बदलते। अगर फीमेल रहती यानी यही सब जो अभी बताया, सीता, गीता, बबीता, तो ये जो बताया इसके अकॉर्डिंग बदलता तो सी होता, राइट। तो अभी हमारे पास है मेल, ठीक है। मेल है तो मेल के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हम लगाते हैं ही, और यहाँ पे हम मानेंगे ही। अगर हम आई को इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, यानी यहाँ पे जो ही है ही के अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एम आपको पता है इज हो जाएगा, क्योंकि ही के साथ इज लगता है ना कि एम, राइट। तो हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे योर है, योर अभी ऊपर आपने देखा था, योर किसके अकॉर्डिंग, ये इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, यानी यहाँ पे जो रहेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में है गीता। अब देखिए अभी मैंने बताया था गीता के बारे में, क्या बताया था, राधा, गीता, बबीता जो कुछ भी रहे वो एक लड़की का नाम है, यानी एक फीमेल का नाम है, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी वह। अब वह के लिए यहाँ पे सी का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी। तो हम यहाँ पे सी मान के चलेंगे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पे मोहन के बदले ही मान के चला था और आई को हम ही में चेंज कर दिए थे, उसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे सी। अब सी के अकॉर्डिंग जो है हम योर को चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर, राइट। आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये जो योर है ये यहाँ पे हो जाएगा हर। तो इस तरह से ये पूरा जो है योर फ्रेंड, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हर फ्रेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है मेन दिक्कत आते हैं यू में, तो चलिए हम उसे भी देखेंगे, एंड को एंड ही लिख देंगे। अब देखिए यू है, अब यू जो है, यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। अब देखिए एक बार और देख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं बार बार इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। कभी भी इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपकी लाइफ में इस तरह के क्वेश्चन आए, कभी भी यूं सॉल्व कर दो आप, है ना। तो इसलिए हम बार बार देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन ये रहा और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, हमेशा याद रखिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ठीक है। यहाँ पे है यू, तो यू बदलेगा ऑब्जेक्ट यानी गीता के अकॉर्डिंग। और अभी हम समझे, क्या समझे हैं कि यहाँ पे गीता नहीं है, प्रोनाउन इसका क्या होगा, सी। यस, यहाँ पे प्रोनाउन है, प्रोनाउन होगा सी। मतलब हमारे दिमाग में सोच के चलना है कि यहाँ पे प्रोनाउन सी है, ठीक है। गीता नहीं, बस गीता देखना है, हाँ एक लड़की का नाम है तो सी होगा, राइट। ऐसे सोच के चलना है। गीता बस देखने के लिए, लेकिन मन के लिए और बनाने के लिए जो है हमें सी सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे गीता है यानी सी है, तो सी के अकॉर्डिंग यू चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे हम सब्जेक्ट बना रहे हैं ना, तो गीता
अगर सी है तो सी का सब्जेक्टिव फॉर्म नॉर्मल भाषा में देखिए तो क्या होता है, सी ही होता है। तो हम यहाँ पे सी लिख देंगे, यानी सी का सी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आर है तो यहाँ पे पता है आपको सी के साथ इज लगता है, तो हमने इज लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे यू था तो यू के अकॉर्डिंग आर लगता था तो आर लगाया था उन्होंने। अब हमें क्या करना है, सी के अकॉर्डिंग लगाना है तो इज लगा दिया हमने। अब देखिए आगे यहाँ पे है माई फ्रेंड, यानी माई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है भाई साहब, वो बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे है मोहन, मोहन यानी क्या, यहाँ पे प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, ही, करेक्ट, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है ही यूज करेंगे, और ही के अकॉर्डिंग अगर बदले तो ये क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड हिज फ्रेंड में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया, ठीक है, आगे कुछ है ही नहीं। तो ये क्या हो गया, मोहन टेल्स गीता दैट ही इज हर फ्रेंड एंड सी इज हिज फ्रेंड। अगला है हमारे पास 14 नंबर, ये है द बॉयज से टू मी वी हैव नो टाइम फॉर यू। ओहो, मेरे लिए टाइम ही नहीं है। खैर इसे बनाते हैं, देखिए द बॉयज टेल मी डैट, इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि से जो है हमारा टेल में बदल गया, और इन्वर्टेड कॉमा वाला चीज जो यहाँ पे था यानी इन्वर्टेड कॉमा, उसके बदले हमने डैट लगा दिया, ठीक है। मी का हमने मी ही लिख दिया, और टू तो लिखते नहीं तो हमने हटा दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, द बॉयज टेल मी डैट, ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वी, यहाँ पे जो वी है वो वी क्या है, वो है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट जो है इस बार हमारे पास है द बॉयज है, ठीक है, द बॉयज। अब देखो द बॉयज है क्या, द बॉयज है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, यानी बहुत सारे लड़के, अगर एक लड़का तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, एक लड़का नहीं बहुत, यानी बहुत का मतलब क्या, बहुवचन में, तो बहुत सारे, ठीक है। तो जब ये रहे तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम दे यूज करेंगे, ठीक है। जब एक लड़का रहता तो हम उसके लिए ही यूज करते, लेकिन यहाँ पे क्या था, बहुत सारे, जिस तरह से यहाँ पे देखिए एक लड़का था यानी मोहन था, तो हमने क्या यूज करा था, ही यूज करा था, राइट, करा था ना। उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे द बॉयज के बदले ये सोच के चलेंगे कि यहाँ पे दे है, ठीक है। तो वी यानी फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में है दे, यानी द बॉयज के बदले दे है ना, हमारे मन में है ना, तो दे के बदले यहाँ पे आ जाएगा दे, यानी दे जो है दे में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हैव है तो हैव ही होगा, ये तो आपको पता है। इसके बाद देखिए नो, तो नो को हम नो ही रख देंगे क्योंकि निगेटिव का है वो, तो रख देंगे। इसके बाद टाइम फॉर यू, तो टाइम फॉर तो लगा ही देंगे। इसके बाद यू, यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, मी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मी, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। देखिए तो ये इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया द बॉयज टेल मी डैट दे हैव नो टाइम फॉर मी। ओहो इस तरह से ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्या है, ये 15 नंबर, ये इस 15 नंबर में क्या कहता है, आई से टू देम आई हैव नो लव फॉर यू। चलिए अब देखिए इससे क्या बनाएंगे, आई से टू देम, तो इसका क्या हो जाएगा, आई टेल देम, ठीक है, इतना तो पता है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो क्या लगा देंगे, डैट, डैट लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा ये हो गया आई टेल देम डैट। यहाँ तक जो है हमारा अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या है, आई हैव नो लव फॉर यू। ओ हो, ये जो आई है हमारे पास, यानी आई हैव नो लव फॉर यू का जो आई है हमारे पास, वो बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, आई, SON का फॉर्मूला याद है, आई के अकॉर्डिंग बदलेगा आई, तो आई ही होगा, राइट। इसके बाद आई के साथ यहाँ पे हैव लगा है तो यहाँ पे हैव लगेगा। इसके बाद है लव फॉर, तो यहाँ पे हम लव फॉर लगा देंगे। यहाँ पे है यू, बस यही रह गया अब, तो यहाँ पे यू है, और यू यानी सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ये बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे देम है, तो यहाँ पे हम इसे ऐसे ही लिख देंगे, यानी देम हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आई टेल देम दैट आई हैव नो लव फॉर यू, राइट, इस तरह से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास क्या है, 15 तो हो गया, हमारे पास है 16। तो चलिए हम देखते हैं इस स्वीट 16 को, राइट। अब देखिए
राम सेज टू मीना, राम सेज टू मीना है तो हम जो है अब इसे भी चेंज करेंगे। अब देखिए राम सेज टू मीना का क्या हो जाएगा, राम टेल, टेल नहीं होगा, यहाँ पे होगा टेल्स, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा राम टेल्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हो जाएगा राम टेल्स मीना डैट। अब जो है आगे देखते हैं, आगे क्या है, आई हेल्प यू, ठीक है, यहाँ तक पहले देखते हैं। तो आई है यानी क्या है ये, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, राम, राम के बदले हम क्या मान के चलेंगे, ही। कई बार ऊपर के वीडियोस में हमने चर्चा कर लिया है, हम इसके बदले किसी भी नाम के बदले जो है हम प्रोनाउन मान के चलेंगे, हम सोच के चलेंगे कि इसके जगह कौन सा प्रोनाउन होना चाहिए। तो राम है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी किसी एक व्यक्ति का नाम है और किसी एक व्यक्ति के नाम के लिए प्रोनाउन जो यूज होता है वो होता है ही, ठीक है, एक मेल के लिए और फीमेल के लिए सी होता है। तो ये याद रखिए, यहाँ पे राम के बदले होगा ही और मीना के बदले होगा सी, ये प्रोनाउन आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे आई जो है वो ही के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे ही है ना, तो ही के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा ही, राइट। इसके बाद हेल्प है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेल्प्स, राइट, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस डॉट डॉट प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो हमने यहाँ पे हेल्प्स लगा दिया, ठीक है, ही के अकॉर्डिंग। अब देखिए हमारे पास क्या है, यू, और यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मीना, मीना के बदले हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन सी, ठीक है। तो सी के अकॉर्डिंग क्या बदलेगा, ये यहाँ पे हो जाएगा हर, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में लगाना है, तो जब सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो होता है हर, तो हमने यहाँ पे हर लगा दिया। इसके बाद बिकॉज है तो हमने बिकॉज लगा दिया। इसके बाद फिर से आ गया हमारे पास यू, तो यू जो है यहाँ पे बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे है मीना, मीना यानी सी, तो सी के अकॉर्डिंग बदलेगा, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट बदलेगा, तो सी का सब्जेक्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में सी ही होगा, है ना, तो हमने यहाँ पे सी रख दिया। तो सी के साथ लगता है हेल्प्स, यानी V5 लगता है, तो हमने हेल्प्स लगा दिया। इसके बाद जो है यहाँ पे बचे हैं मी, बस यही बचे हैं मी, मैं ही बचा हूँ बस। तो यहाँ पे मी जो है फर्स्ट पर्सन आपको अच्छे से पता है कि किसके अकॉर्डिंग बदलता है, वो बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे राम है और राम है यानी ही है, और ही के अकॉर्डिंग बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हिम, ठीक है। तो ये जो मी है वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा हिम में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राम टेल्स मीना डैट ही हेल्प्स हर बिकॉज सी हेल्प्स हिम। इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और अगला समझते हैं। अगला हमारे पास है 17, वो है दे से टू हर वी वांटेड टू हेल्प यू। ओहो, दे से टू हर, तो इसको हम क्या लिख देंगे, दे टेल हर डैट। यहाँ तो पता है ना, इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम डैट लगा दिए, इस तरह से हो गया। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो इसलिए जो है हमने इसे टेल में बदल दिए, यानी से को हमने टेल में बदल दिया, और दे तो था ही तो हमने दे लिख दिया। तो क्या हो गया, दे टेल हर डैट। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये वाला सेंटेंस, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास ये है वी यानी फर्स्ट पर्सन। अब आपको पता चल गया ना, वी यानी फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, वो बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे दे है तो हम यहाँ पे दे लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे वांटेड है, ठीक। कई बार करते हैं कि इसका लोग टेंस चेंज कर देते हैं, लेकिन नहीं करना। क्यों नहीं करना, ये समझिए। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, रूल कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे, रिपोर्टिंग वर्ब ये याद रखिए, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे, तो रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार मैं चेक करता हूँ तो देखता हूँ सब गलती बना देते हैं, यार यहाँ पर नहीं लगेगा। खैर कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे वांटेड है तो वांटेड ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्या है, से, यानी दे से टू हर। ये वाला जो सेंटेंस है वो किस में है, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जब ये प्रेजेंट टेंस में रहे या फ्यूचर टेंस में रहे ये वाला सेंटेंस, तो हम अंदर वाले सेंटेंस को नहीं बदलते हैं, यानी इसका टेंस नहीं बदलते हैं। रूल्स बदल सकते हैं लेकिन टेंस नहीं बदलते हैं, ठीक है।
तो ये सब्जेक्ट बदला तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया। इसके बाद वांटेड का वांटेड ही रहेगा तो हमने यहाँ पे वांटेड लिख दिया। इसके बाद टू था तो हमने टू लिख दिया। इसके बाद हेल्प था तो हमने हेल्प लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे आया यू। यू यानी क्या? यू यानी सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में हमारे पास है हर, तो हर का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे बहुत अच्छे से दे रखा है तो हम यहाँ पे हर ही लिख देंगे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास दे टेल हर डैट दे वांटेड टू हेल्प हर। इस तरह से इसे हम बना देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है 18 में क्या है? सी सेज टू द बॉयज यू कैंट डिफीट मी। हाँ सही बात है, हमारी छोरी छोरे से कम है कि यही वाला सिचुएशन है। तो देखते हैं ये क्या है? सी सेज, तो सी सेज का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी टेल्स। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो अब जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब हम यहाँ पे जो है टेल्स लगा देंगे, चेंज कर देंगे। ये तो अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा, राइट। तो इसीलिए जो है यहाँ पे हो जाएगा सी टेल्स द बॉयज। ऑब्जेक्ट है द बॉयज तो हम ये द बॉयज को लिख देंगे। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम डैट का यूज करते हैं तो हम यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद आते हैं इस सेंटेंस पे, राइट। अब यहाँ पे यू है, यू है यानी क्या? सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है? वो बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट में यहाँ पे क्या है? वो है यहाँ पे द बॉयज। द बॉयज मतलब क्या? कि बहुत सारे लड़के, यानी थर्ड पर्सन में बहुत सारे, है ना। जो आप यहाँ पे यूज करते थे दे, वही यहाँ पे होगा दे। ठीक है, तो हम इसे दे मान के चलेंगे द बॉयज में, क्योंकि थर्ड पर्सन के लिए आप क्या यूज करोगे? प्रोनाउन दे ही यूज करोगे। तो जब दे है यानी ये वाला दे, इसका भी मतलब तो ये होता है। दे मतलब क्या? बहुत सारे लोग, वे बहुत सारे लोग, वे। ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं। तो द बॉयज के बदले हम यहाँ पे प्रोनाउन क्या सोच के चलेंगे? वो सोच के चलेंगे दे। तो जब हम इसे दे को सब्जेक्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी एज ए सब्जेक्ट रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दे। तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए ये कैंट है तो यहाँ पे हम कैंट लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो जो है हम यहाँ पे कैंट ही लिख देंगे, राइट। अब यहाँ पे डिफीट है तो हमने डिफीट लिख दिया। यहाँ पे जो ये मी है वो क्या है? मी है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है? वो बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे है क्या? सी। तो सी है तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म नॉर्मल भाषा में क्या होता है? हर होता है। तो हमने यहाँ पे हर लिख दिया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी टेल्स द बॉयज दैट दे कैंट डिफीट हर। ठीक है, तो इस तरह से ये बच जाएगा। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है? वो है सी विल टेल मी आई एम रेडी टू हेल्प यू। राइट, थैंक यू। चलिए इसे बनाते हैं। ये क्या है? सी विल टेल मी। ये आ गया फ्यूचर। वाह, अब देखिए फ्यूचर वाला सेंटेंस आया तो एक बार हम फ्यूचर पे नजर डाल लेते हैं क्या होगा और क्या नहीं। ठीक है, ये वाला है हमारे पास रूल, तो हम देखते हैं इसको क्या कहते हैं। फ्यूचर टेंस में रहता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी सेम बात है। यानी जब प्रेजेंट में रहे या फ्यूचर में रहे कोई परिवर्तन नहीं होगा। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होना है, राइट। तो चलिए हम चलते हैं उसी पे। अब देखिए यहाँ पे जो है हम ये यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो हम कितनी बार ऊपर से समझते आ रहे, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। डैट तक हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। डैट भी पता है आपको क्यों लिखना है, क्योंकि इसे हटा करके यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर होता है हमेशा। क्या हो गया? ये सी विल टेल मी डैट, ये हो गया। अब यहाँ तक समझना है हमें। क्या समझना है वो देखिए, यहाँ पे आई है तो ये भी क्लियर है। आई यानी फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है सी, तो सी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा? सी, है ना। और यहाँ पे एम है तो एम का हो जाएगा इज, क्योंकि आपको पता है ये फ्यूचर है और फ्यूचर रहे या प्रेजेंट रहे टेंस में कोई परिवर्तन या जो टाइम वर्ड है, जो कई लोग टाइम वर्ड कहते हैं, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो एम का जो है इज होगा, लेकिन रूल तो बदलता है ना, तो रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा इज, ठीक है। एम का हो जाएगा इज, राइट। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद रेडी टू हेल्प है तो हम रेडी टू हेल्प लिख देंगे। इसके बाद यू है, यू क्या है? सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट में है मी
तो यहाँ पे लिख देंगे मी, क्योंकि यहाँ भी ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही है तो हम यहाँ पे लिख देंगे मी। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया शी विल टेल मी दैट शी इज रेडी टू हेल्प मी। इस तरह से ये हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्या है। अगला हमारे पास है 20 नंबर, जो कि है शी विल टेल द गर्ल्स आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू। तो इस तरह से है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे क्या, शी विल टेल द गर्ल्स डैट। यहाँ तक लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब है हमारे पास क्या, आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू, तो इसको हम चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, आई बदल जाएगा सी में, यानी सी के अकॉर्डिंग बदलेगा तो हो जाएगा सी ही, है ना, क्योंकि फर्स्ट पर्सन बदलता है। आपको अच्छे से पता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट यहाँ पे सी है तो सी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बदलेगा। तो क्या बदलेगा, सी ही, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट में यूज हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हैव है तो ये हैज में बदल देगा, क्योंकि टेंस तो बदलेगा नहीं क्योंकि फ्यूचर है, लेकिन रूल्स बदलते हैं। तो सी के अकॉर्डिंग रूल कहता है हैज लगता है, तो हम यहाँ पे हैज लगाएंगे। इसके बाद ऑलवेज सपोर्टेड है, तो यहाँ पे हम ऑलवेज सपोर्टेड लगा देंगे। अब देखिए हमारे पास यू है, और यू क्या है, यू है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, वो बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द गर्ल्स। द गर्ल्स जो है वो क्या है, वो जिस तरह से आपने ऊपर देखा था द बॉयज के बदले आपने क्या सोचा था, दे। इसी तरह से यहाँ भी द गर्ल्स के बदले आपको दे ही सोचना है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, द गर्ल्स के बदले हो जाएगा प्रोनाउन, वो होगा दे, और दे के अकॉर्डिंग अगर ऑब्जेक्ट देखें तो क्या हो जाएगा, देम। तो इसीलिए यू जो है, यू किस में बदल जाएगा, वो यू बदल जाएगा देम में। तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया शी विल टेल द गर्ल्स दैट शी हैज ऑलवेज सपोर्टेड देम। इस तरह से ये हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारे पास क्या आ गया, अगला हमारे पास आ गया 21, और 21 में क्या है, ही हैज सेड टू देम आई डोंट केयर फॉर यू, राइट, ये है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे कई बार लोग यहाँ पे सेट देखते हैं ना, तो यहाँ पे गलती कर देते हैं, तो इसीलिए जो है इसे आप अच्छे से समझिए। यहाँ पे क्या है, ही हैज सेड टू देम, राइट। अब देखिए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। हाँ यहाँ पे सेड है, लेकिन ये परफेक्ट है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ पे क्या कहता है, देखिए यहाँ पे रूल देखिए, ध्यान से रूल को देखिए, क्योंकि इसमें लोग कई बार गलती कर देते हैं। जो बच्चे होते हैं ना, सब इसमें गलती लगभग करते ही हैं, है ना, लेकिन ये नहीं देखते कि यहाँ पे क्या कहते हैं। कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रहे। ये नहीं कह रहा है कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर, ये कह रहा है कि प्रेजेंट या फ्यूचर। तो भाई साहब ये जो है आपके पास यानी 21 नंबर में ये क्या है, ये भी तो प्रेजेंट का ही है, राइट। इसे आप क्यों अलग कर रहे हो, है ना। तो जब ये प्रेजेंट में आता है तो हम अंदर वाले को क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि टेंस तो चेंज होगा नहीं, राइट। हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है, यानी ही हैज सेड टू देम, तो इसका हो जाएगा ही हैज टोल्ड देम, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए सेड का टोल्ड बनाना है, क्यों बनाना है, क्योंकि फिर से चलिए हम वहीं पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या है ये देखिए ये वाला रूल। इसमें क्या कहता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब से रहे तो क्या करना है हमको, टेल में बदल देना है। अगर सेज रहे तो क्या करना है हमको, टेल्स में बदल देना है। अगर सेड रहे तो क्या करोगे आप, टोल्ड में बदलोगे। तो यहाँ हमने क्या करा है, हमने यहाँ भी तो वही करा है कि जो यहाँ पे था यानी सेड था उसे हमने टोल्ड में बदल दिया, सिंपल। इसके बाद हमने क्या करा है, देम को यहाँ पे लिख दिया यानी ऑब्जेक्ट डाल दिया है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमने क्या करा है, डैट का प्रयोग कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ही हैज टोल्ड देम डैट, राइट। अब यहाँ पे मेन मसला आता है, मेन दिक्कत, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, तो हम इसे देखेंगे, ठीक। यहाँ पे है आई यानी फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे है ही, तो ही के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट ही लिखना है, तो ही हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे डोंट है, राइट, डोंट है, तो यहाँ पे हमें डजंट कर देना है। टेंस नहीं बदलना है, टेंस हमें नहीं बदलना है। इसके लिए जो है रूल देख लीजिए आप, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो यहाँ पे कहता है क्या कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, तो हम क्यों करेंगे, हम नहीं करेंगे, ठीक है। जो जैसा रहेगा हमें वैसे ही लिख देना है,
ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे है कौन से टेंस में, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो भी नेगेटिव वाला है। अब देखिए जब यहाँ पे आई बदल गया ही में और यहाँ पे हमने ही लिख दिया, और जब ये डोंट है तो इसके अकॉर्डिंग क्या बदलेगा, रूल तो बदलेगा ना। मैं एक बार बार कह रहा हूँ, टेंस नहीं बदलेगा लेकिन रूल्स बदलेंगे। तो ही के अकॉर्डिंग डस लगना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा डजंट, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डजंट। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो आई डोंट का हो गया ही डजंट। इसके बाद केयर फॉर यू है तो यहाँ पे केयर फॉर हो जाएगा। यहाँ पे अब यू यानी सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में है देम, तो देम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट देम। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया ही हैज टोल्ड देम दैट ही डजंट केयर फॉर देम। इस तरह से हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास है 22 नंबर, जो कि है दे से टू मी यू मस्ट ओबे अस, राइट। इस तरह से है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा दे टेल मी डैट। इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पे यू है सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे हमें लिखना है सब्जेक्ट में, तो इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आई। तो इस तरह से हमने आई, मी को हमने आई में बदल दिया, राइट, यू के अकॉर्डिंग। ठीक, ये हो गया। इसके बाद मस्ट है तो हमने मस्ट लगा दिया। इसके बाद ओवे है तो हमने ओवे डाल दिया। अब यहाँ पे क्या है, अस किसके अकॉर्डिंग, यानी फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, दे, और दे यानी दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देम। तो हमने यहाँ पे देम लिख दिया। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया दे टेल मी डैट आई मस्ट ओवे देम। इस तरह से ये हो जाएगा। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है, वो है आई से टू देम यू मस्ट ओवे मी। इस तरह से हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा आई से टू देम का हो जाएगा आई टेल देम डैट होगा, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा को हटाना है, आपको अच्छे से यहाँ तक पता है। तो हो गया ये आई टेल देम डैट, यहाँ तक पता है। यू यहाँ पे फिर से आ गया ऊपर की तरफ, तो यहाँ जो ये यू है, यू बदल जाएगा किसमें, दे में, राइट। तो यहाँ पे दे हो जाएगा। इसके बाद मस्ट लगा है तो हमने यहाँ पे मस्ट लगा दिया। इसके बाद ओवे है तो हमने ओवे लगा दिया। अब जो है मी है, तो मी क्या है, फर्स्ट पर्सन बदलेगा किसके अनुसार, आई के अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, मी, तो हमने यहाँ पे मी लिख दिया। इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया आई टेल देम दैट दे मस्ट ओवे मी। इस तरह से ये हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है गणेश सेज टू रीना आई नीड योर पेन। इस तरह से बोलते हैं तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गणेश टेल्स रीना। इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि आगे आपने इस तरह का बहुत सारा देखा है, राम पे देखा है, मोहन पे देखा है, तो ये आपको अच्छे से पता है, राइट। इस तरह से हो जाएगा। गणेश का गणेश हो गया, और सेज था तो इसका टेल्स हो गया, और रीना थी यहाँ पे तो यहाँ पे आ गई रीना। इसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हमने डैट का यूज कर लिया, तो ये हो गया डैट। तो इस तरह से यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि गणेश टेल्स रीना डैट। अब देखिए आई नीड योर पेन ये है। अब देखिए ये जो आई है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में है गणेश, गणेश यानी क्या, किसी लड़का का नाम, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का नाम है। तो हम क्या यूज करेंगे, जिस तरह से राम के बदले ही यूज करा था, मोहन के बदले ही यूज करा था, इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, गणेश के बदले भी ही सोचेंगे और वही यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गणेश के बदले हम सोचेंगे ही, और तब जो है ये यहाँ पे ही आ जाएगा, यानी आई जो है वो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा और यहाँ पे आ जाएगा ही। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। नीड है तो यहाँ पे नीड्स हो जाएगा, पता ही आपको। इसके बाद योर है, योर फिर से आ गया, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है रीना, तो रीना बदलेगी किसमें, सी में, यानी क्योंकि एक लड़की का नाम है। जिस तरह से गणेश बदल गया ही में, इसी तरह से रीना बदल जाएगी सी में। ठीक है, सी के अकॉर्डिंग अगर योर को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हर। अब जो है यहाँ पे पेन है तो हमने यहाँ पे पेन लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया गणेश टेल्स रीना डैट ही नीड्स हर पेन। इस तरह से ये पूरा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो है ये, यानी 25 में है रीना सेज टू गणेश आई नीड योर पेन। अच्छा, उसको उसकी पेन की जरूरत है, उसे उसकी पेन की जरूरत है, क्या बात है ना। चलिए देखते हैं। अब देखिए रीना सेज टू गणेश, इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे रीना टेल्स गणेश डैट। यहाँ पे लिख देंगे डैट तक, सही है। इसके बाद आई नीड योर पेन है तो हम आई को बदल देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में है रीना, तो रीना आपको पता है यहाँ पे हमने क्या माना था, सी,
तो यहाँ भी मानेंगे सी, और सी के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट में रखना है तो क्या हो जाएगा सी, ठीक है। इसके बाद नीड है तो नीड का हो जाएगा नीड्स, राइट। इसके बाद योर है, योर यानी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारे पास गणेश है, गणेश आपको पता है यहाँ पे हमने क्या लिया था ही, तो ही लिया था, यहाँ भी हम लेंगे ही, और जब इस ही को हम चेंज करेंगे योर के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा हिज, और ये पेन बचा, हमने यहाँ पे पेन लिख दिया। तो इस तरह से जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रीना टेल्स गणेश दैट सी नीड्स हिज पेन। इस तरह से जो है ये हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स चैनल है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो अच्छा लगा है तो, राइट। ये जो हमारे पास जो एक्सरसाइज 73 है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, यानी इस वीडियो में हमने पूरे 25 तक कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक पे चाहिए आपको वीडियो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड कर सकते हैं, यानी टाइप करके सेंड कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी आप तक वो वीडियो बना करके सेंड कर दे, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक जो है आप इसे समझिए और देखिए। ओके, कीप लर्निंग एंड एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।